We believe that 15th August is a day when we must start something new. Viksit Bharat Abhiyan's logo was first launched on 15th August 2021. We released the framework for Viksit Bharat on 15th August 2022, and the government resonated with this idea to take it forward formally in 2023. Today, we launch our podcast with the founder of Viksit Bharat Abhiyan, Dr. Rajendra Pratap Gupta, to engage you all in this mission to make India develop by 2047. Dr. Rajendra Pratap Gupta is a leading public policy expert with vast experience in policy making across all sectors. He was instrumental in drafting the election manifesto for Mr. Narendra Modi in 2014. He has played a key role in drafting the national health policy, the national education policy, and the Viksit Bharat Abhiyan. This is the key program of Modi government for New India. He has been invited by all multilateral bodies, the United Nations, ITU, FAO, WHO, World Bank, Asian Development Bank, World Economic Forum, and the Commonwealth. Besides, he has been invited by governments of the United States of America, the United Kingdom, Government of Japan, Algeria, Finland, Ethiopia, and Bangladesh, and also by the Ministry of Health, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Labour and Employment, and the Planning Commission, Government of India, for his views on a diverse range of topics. Dr. Rajendra has been involved in major global initiatives and holds several key positions in the UN bodies. He was invited by the Prime Minister's Office of Bangladesh to help draft the AI policy. He is the former advisor to the Union Health Minister, Government of India, and was nominated by the World Economic Forum on the Global Agenda Council. Dr. Rajendra has authored 5 books on diverse topics and delivered over 250 talks around the world. I welcome you, sir. तो हम ये कॉन्वर्सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखेंगे और सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि हाउ डिड द आइडिया ऑफ विकसित भारत इवॉल्व एंड रीच इट्स करंट फॉर्म, अगर आप इस पे बता पाए हमें। धन्यवाद सप्तर्षि और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। मैं भी इसको हिंदी इंग्लिश में ही रखूंगा, हिंदी शायद ज़्यादा प्रयास करूंगा बोलने की ताकि ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंच सके। काश आज डॉक्टर कलाम जीवित होते तो इसकी एक स्टोरी बता सकते कि हम लोग ने इस पे क्या काम किया, पर मैं आभारी हूँ भगवान का कि उनसे मेरी मुलाकात हुई, हम लोग ने विकसित भारत पे डिस्कशन शुरू किया। ये ख्याल मेरे में कहाँ से आया मुझे नहीं पता, किसी के भी अंदर क्या जो सीड है प्लांट होता है किसी को नहीं पता, ये आइडिया कहाँ से आप में आता है आपको पता नहीं रहता। लेकिन बचपन से मेरे में एक ये था कि भारत में इतने गरीब हैं और एक मध्यम परिवार से आने के समय आप ये जानते हो कि अभाव में रहने के क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। तो शुरू से एक था कि भारत को एक विकसित भारत होना चाहिए और हर एक को मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें। तो विकसित भारत एक ख्याल जो है आज का नहीं बहुत पुराना ख्याल है। इसी कारण मेरी डॉक्टर कलाम से दोस्ती हुई। उनका एक पत्र भी है जो मैंने एक अपनी पुस्तक में लगाया, शायद 2003 का, जब वो राष्ट्रपति के पहले साल में थे, जब राष्ट्रपति बने थे भारत के। उसके बाद से इस पर विचार चलता रहा। मैं कई नेताओं से बात की और दिग्गज नेताओं से, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता था कि भारत का विजन क्या है, आप बता सकते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, भारत के एक भी नेता ने मुझे भारत का विजन नहीं बता पाए। उनके पास कोई विजन नहीं था। तो मैंने एक 2019 की अपनी पुस्तक योर वोट इज़ नॉट इनफ में लिखा है, आवर कंट्री इज़ रन विदाउट अ विजन, नो वन नोज व्हाट इज़ द विजन विद विच यू आर रनिंग दिस कंट्री। हम हर 5 साल पे चुनाव में चले जाते हैं, जीतते हैं, फिर 5 साल पे जाते हैं। तो भारत ऐसे ही चल रहा है 5-5 सालों के लिए। आइडियली वो विकसित भारत नीति आयोग को करना चाहिए था, उनका काम था लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन कुछ समय बीत गए, मैंने देखा कि वो भी वही 3-7 साल की प्लानिंग पर उसमें बैठे हुए, लंबा कोई नहीं सोच रहा है। तो फिर मैंने कहा ये पुराना जो प्रोजेक्ट अपना चला आ रहा था इतने समय से, इसको एक अच्छा रूप दे के लॉन्च करना चाहिए। तो अपनी जो एक छोटी टीम है उसमें काम किया, जिसमें आप भी रहें। तो हमने इसका एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाकर विकसित भारत मिशन, इसका लोगो, इसकी वेबसाइट,
इसके सोशल मीडिया हैंडल्स बना के और एक रिपोर्ट बनाई। पहले हमने लोगो लॉन्च किया 21 में, उससे पहले 2020 में मेरी बुक थी टफ चॉइसेस एंड हार्ड डिसीजन मेकिंग इंडिया डेवलप कंट्री नेक्स्ट 25 ईयर्स, जो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने लॉन्च की थी। उस पर मैंने इसकी रूपरेखा दी थी कि भारत को विकसित भारत करना चाहिए और इसके विजन के बिना भारत को आगे हम नहीं ले जा पाएंगे। इतना बड़ा देश है, इसमें 130 करोड़ लोग थे उस समय जब मैं प्लान बना रहा था। तो विकसित भारत की संरचना हुई सन 2000 के आसपास और हमको करीब 24 साल लग गए आज इस पे बात करने में, पॉडकास्ट पे। तो लंबी जर्नी रही है, एक्साइटिंग जर्नी रही है और मुझे लगता है अब हम एक रास्ते पे हैं जिसमें पीएम साहब ने इसे अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बना दिया, तो बड़े हर्ष की बात है। सर, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा कि हर नागरिक को विकसित भारत अभियान से क्यों जुड़ना चाहिए? सत्यशी, अगर आप विकसित भारत को अगर देखो तो उसका आपको महत्व समझना पड़ेगा कि क्यों हमको करना है ये पहले। तो इससे मैंने काफ़ी रिसर्च करके अपनी बुक टफ चॉइसेस हार्ड डिसीजन में आंकड़े डाले थे। तो भारत में मिडिल क्लास है नहीं। मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनीज का डेटा लिया, मैंने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का डेटा लिया। भारत में मिडिल क्लास लगभग 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच है। अगर आप इस देश को 5 से 20 करोड़ के बीच के लोगों के साथ 140 करोड़ के लोगों को आप देश को चलाना चाहते हो तो होगा नहीं। तो हमको ये देखना है कि मिडिल क्लास बढ़े, उसके लिए एक विजन होना पड़ेगा। हर डेवलपमेंट जो हमारे देश में हो रहा है वो सिर्फ 4-5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो रहा है। तो ये एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट, तो इसको मैं डेवलपमेंट भी नहीं कह सकता क्योंकि कंस्ट्रक्शन को डेवलपमेंट में नहीं मानता हूँ। आज अब देखो ना कितने लैंडस्लाइड हो रहे हैं, गाँव के गाँव बह जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन को डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। विजन जो डेवलप्ड इंडिया का होना चाहिए वो सिर्फ जीडीपी के आधार पर नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि अगर अगले 25 सालों में हमने नहीं बनाया विकसित भारत तो ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर 5 में से एक आदमी वृद्ध नागरिक होगा और उसकी कमाई कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे ज़्यादा खर्चा होगा। तो मुझे लगता है कि ये सुनहरा अवसर हमारे पास शायद अगले 23-24 सालों का ही है, उससे ज़्यादा अब नहीं बचा है। तो इसलिए हर किसी को ये सोचना चाहिए कि अपने लिए या अपने आगे की पीढ़ी के लिए अगर देश को सुरक्षित करना है तो विकसित भारत हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। इतने बड़े देश को हम मतलब बिना विजन के नहीं चला सकते और वो विजन विकसित भारत है। मेन रीज़न हमारे को ये है कि हम लोग कितना समय लोअर मिडिल इनकम कंट्री रहेंगे। लोअर मिडिल इनकम कंट्री भी हम मिडिल रंग में, ये भी नहीं कि लोअर मिडिल कंट्री में हम ऊपर में एकदम एकदम बीच में। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हमारा और आपका भविष्य 5 सालों में बनेगा। हमको 25 साल का सोचिए बनाना पड़ेगा, इसलिए विकसित भारत बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, हमको ये जर्नी पूरी बताने के लिए कि कहाँ से विकसित भारत अभियान की शुरुआत हुई और हर एक नागरिक को इस अभियान से क्यों जुड़ना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बने अगले 25 साल में। Thank you so much, sir, for joining us today, and we'll see you in the next episode. थैंक यू, नमस्ते।